महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। जुलाई 2023 से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की संगीन गफलत की वजह से पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सैकड़ों डॉक्टर्स और मुलाजमीन जो हैं वो 4 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसको रवा माली साल के दौरान जो है वो इस प्रोग्राम को जो है वो तोसी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से जो है वो 1 जुलाई से ऑनवर्ड अभी तक जो है वो इन मुलाजमीन को जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में काम करते हैं, जो डॉक्टर्स इसमें काम करते हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको जो है वो टेक्निकल स्टाफ को अभी तक तनख्वाह अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वो शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो इससे बदस्तूर गाफिल दिखाई दे रहा है, लापरवाही का मुजाहरा देखने में आ रहा है, क्योंकि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की अदम तवज्जही की वजह से जो है वो लापरवाही से ना सिर्फ एडहॉकिज़म का शिकार है, बल्कि इसको जो है वो टोटली निगलेक्ट किया गया है। और इस वक्त भी पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कोई मुस्तकिल जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद नहीं है। MSDHQ हॉस्पिटल कसूर जो है उनके पास ये इजाफी चार्ज है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक डॉक्टर जो कि एक ही वक्त में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का MS भी हो और उसके साथ साथ जो है वो एक प्रोग्राम डायरेक्टर भी हो एक प्रोजेक्ट का, तो उस सूरत में वो किस तरह दोनों अपने अहदों के साथ इंसाफ कर सकता है। और उसका खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि जो डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना। सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में एक बार फिर फंड्स जारी ना हो सके। बात करेंगे, जुनेद आज़ हमारे साथ हैं। जी जुनेद। स्कूलों को जो है वो फंड की कमी का सामना है और अभी तक नॉन सैलरी बजट जो है वो जारी नहीं किया गया। और इस हवाले से बताते चलूं कि लाहौर के स्कूलों को जो है वो 16 से 17 करोड़ रुपए जारी होना था, जो कि 1 अक्टूबर को जारी होना था, लेकिन अभी तक जो है वो फंड नहीं मिल सके। इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिजली के बिल और दीगर वाजिबात अदा करने में उनको मुश्किलात पेश आ रही है। तो तमाम फौरी तौर पर जो है फंड जारी किए जाए। हालांकि एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने सेक्टर स्कूल एजुकेशन को दरख्वास्त कर दी है कि फंड फौरी तौर पर जारी किए जाए। जो ही फंड मिलते हैं स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। खदीजा शाह के जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में जमानत का मामला। खदीजा शाह के 2 मुकदमात में जमानतें मचल के जमा नहीं हो सके। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। आपको बताएं, खदीजा शाह के जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में जमानत का मामला। खदीजा शाह के 2 मुकदमात में जमानती मचल के जमा नहीं हो सके। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद के जेल ट्रायल पर हैं। फाजिल जज के मौजूद ना होने की वजह से जमानती मचलकों की मंजूरी नहीं हो सकी। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस, इन 2 मुकदमात में खदीजा शाह की हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट यानी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर मचल के जमा कराने की हदायत की थी। उसके लिए खदीजा शाह के शोहर और उसका बेटा जो है वकील के हमरा पेश हुए मचल के जमा कराने के लिए, मगर जो मुतलका जज हैं वो जेल ट्रायल पर गए हुए थे, उनका इंतजार किया गया मगर वो मौजूद नहीं थे। इस बायस जो है मचल के आज जमा नहीं हो सके। उसके लिए पहले जो है जज जो है उसकी मंजूरी जरूरी होती है, उसके बाद मचल के जमा कराए जाते हैं और फिर रोजगार जारी होती है। ये प्रोसेस जो है जज ना होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। अदालत जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब जमानत मंजूर की गई थी तो अस्करी टावर हमला केस के अंदर 5-5 लाख के 2 मचल के कैश या फिर किसी प्रॉपर्टी के हवाले से जमानत के तौर पर जमा कराने का हुक्म दिया गया था, जबकि जो जिना हाउस हमला केस है उसमें 2-2 लाख के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया था। आज जो है खदीजा शाह के शौहर जो है कैश की सूरत में रकम जमा कराना चाह रहे थे। एक मुकदमे में 5-5 लाख और दूसरे में 2-2 लाख, मगर चूंकि जज नहीं थे इसलिए आज ये कार्रवाई नहीं हो सकी। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, इस हवाले से भी बताइएगा। अदालत ने मंशा बम के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सरकारी प्लाटों पर कब्जा और फिर जो एलडीए के अफसरान हैं जब वो कब्जा छुड़ाने आए तो उनके ऊपर तशद्दुद का मामला और फायरिंग का ये केस है। इस केस के अंदर उनको जुडिशल रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था, या जिस पर अदालत जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उन्होंने उनके जुडिशल रिमांड में तौसीक़ की सजा की। अदालत ने मनशा बम के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक़ कर दी है। 296 इसी मुकदमे में आज इनकी बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत लगी हुई थी, जिसे अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद खारिज कर दिया था। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। पुलिस और डॉल्फिन की जानिब से मोटरसाइकिलें बंद करने का इकदाम चैलेंज। खावर मलिक एडवोकेट ने मोटरसाइकिलें बंद करने का इकदाम सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी पुलिस और डॉल्फिन की तरफ से मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद करने के इकदाम को सेशन जज की अदालत में चैलेंज जो है वो कर दिया गया है। ये चैलेंज मलिक खावर जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से किया गया है। उस दरख्वास्त में जो है अदालत ने क्या अहकामात जारी किए हैं। मेरे पास मलिक खावर एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। वैसे आप ये बताइएगा कि आपने ये एक जो चैलेंज किया, क्या चैलेंज किया और क्यों किया? उसमें ऐसा है कि आजकल जो मोटरसाइकिलें बंद की जा रही हैं, बंद करने के वन वे ट्रैफिक की जो खिलाफ वर्जी है उस पर बंद की जा रही हैं मोटरसाइकिलें, उनको वापस भी नहीं दे रहे। चाहे जुर्माना जमा करा दें फिर भी नहीं वापस दे रहे हैं, सुपुर्दारी करवाने के आर्डर के बाद फिर भी नहीं वापस दे रहे। अब जो अवाम उन्नास के साथ तो जुल्म और ज्यादती है। हर थाने में इनको टारगेट मिला है कि 150 के करीब मोटरसाइकिलों को बंद करना है। मोटरसाइकिल बंद करने का इख्तियार ट्रैफिक वालों को है। ट्रैफिक वालों को सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो उनकी हद तक जुर्माना करें। अगर वो जुर्माना नहीं करते तो फिर वो उसकी हद तक वो मुतलका पुलिस को बुला के बंद करवा सकते हैं। जी आपने खावर मलिक एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना यह है कि डॉल्फिन और बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PND बोर्ड का दौरा, कमेटी रूम में इजलास का अहवाल जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी PND बोर्ड पहुंचे, जहाँ पे सूबाई वज़ीर बिलाल अब्बास के हमला के साथ थी। उन्होंने PND बोर्ड के डिस्ट्रिक्टों का मुआयना किया, ड्रोन की मदद से जारी सरकारी मनसूबों की मॉनिटरिंग की। इस हवाले से उन्होंने डे के सेंटर में तक से मुलाकात की थी। इसके बाद एक आला सतही क्लास देते हुए उन्होंने 34 अहम प्रोजेक्ट को बरवक्त तकमील करने का हुक्म दिया। लाहौर में पंजाब भर में प्रोग्राम जितने भी प्रोजेक्ट जारी हैं उन्होंने कहा कि बरवक्त तकमील इनकी होनी चाहिए ताकि उन्होंने कहा कि तमाम वसाइल लाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोबारा आएंगे और दोबारा आके एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे और उससे जो अब तक पेशरफ हुई होगी उसका भी जाएंगे। जी ठीक है दुर्रे नया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।